हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है एसआरजी ट्यूशन की एक नई क्लास में। आज का ये जो लेक्चर है ये बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का लेक्चर नंबर 5 होने वाला है, जिसमें हम क्या करेंगे, बैक्टीरिया के क्लासिफिकेशन की बात करेंगे। देखिए, अभी तक हम इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ चुके हैं। सबसे पहले इस चैप्टर में लेक्चर 1 में हमने किंगडम क्लासिफिकेशन के बारे में जाना कि किंगडम क्लासिफिकेशन है क्या। ठीक है, उसमें हमने एरिस्टोटल क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ा और उसके साथ साथ हमने 2 किंगडम क्लासिफिकेशन, 3 किंगडम क्लासिफिकेशन, 4 किंगडम क्लासिफिकेशन, इन सब के बारे में पढ़ा। इसके बाद हमने लेक्चर 2 में क्या करा, हमने लेक्चर 2 में प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में जाना। लेक्चर 2 में हमने क्या करा, प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में जाना, क्योंकि जो बैक्टीरिया है जिसको हम मोनेरा किंगडम में पढ़ते हैं वो प्रोकैरियोटिक सेल में प्लेस करा जाता है। तो हमने सेकंड लेक्चर में क्या करा, प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में पढ़ा। एंड उसी को हमने कंटिन्यू करा थर्ड लेक्चर में, एंड फोर्थ लेक्चर में हमने फिर मोनेरा के न्यूट्रिशन के बारे में, और उसमें किस तरीके से रिप्रोडक्शन होता है, उन सब चीजों को समझा था। ठीक है, अब आज की इस क्लास में हम बेसिकली क्या करेंगे, बैक्टीरिया का क्लासिफिकेशन करेंगे। क्लासिफिकेशन करेंगे। एनसीईआरटी में दो तरीके के बैक्टीरिया दिए गए हैं क्लासिफिकेशन करने के बाद, कौन कौन से, आर्की बैक्टीरिया एंड यू बैक्टीरिया। अगर मैं बात करूं आर्की बैक्टीरिया की, तो आर्की बैक्टीरिया को हम प्रिमिटिव बैक्टीरिया बोलते हैं। ऐसे माना जाता है कि अर्थ पे जो सबसे पहले बैक्टीरिया अराइव हुए थे वो आर्की बैक्टीरिया ही थे। एंड उसके बाद हमारे आते हैं यू बैक्टीरिया। यू बैक्टीरिया को हम ट्रू बैक्टीरिया कहते हैं। यू बैक्टीरिया को हम क्या कहते हैं, ट्रू बैक्टीरिया कहते हैं। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम बात करते हैं आर्के बैक्टीरिया की, कि आर्के बैक्टीरिया है क्या, इनमें क्या चीजें देखी जाती हैं, इनकी प्रॉपर्टीज क्या हैं। अगर हम आर्की बैक्टीरिया की बात करें, दे आर फाउंड इन हार्श हैबिटाट। ये बहुत ही ऐसे हैबिटाट में पाए जाते हैं जहाँ पे अदर कोई लाइफ फॉर्म का होना पॉसिबल नहीं है। जैसे कि ये आपको हाई टेम्परेचर एरिया में मिल सकते हैं, आपको ऐसी जगह पे मिल सकते हैं जहाँ का पीएच बहुत लो है। पीएच लो होने का मतलब क्या है कि इन्वायरमेंट एसिडिक है। ऐसी जगह पे भी ये आपको बैक्टीरिया मिल सकते हैं, इसलिए जो इनका हैबिटाट है वो क्या है, हार्श है। देयर सेल वॉल डिफर इन कंपोजिशन। मतलब कि देखिए, नेचुरल जो हमने बैक्टीरिया की स्ट्रक्चर पढ़ी थी, अगर आपको याद हो, जो हमने बैक्टीरिया की स्ट्रक्चर पढ़ी थी उसमें मैंने आपको बताया था कि जो बैक्टीरिया की स्ट्रक्चर होती है वो सेल वॉल होती है, वो पेप्टाइडो ग्लाइकन की बनी हुई होती है। एंड पेप्टाइडो ग्लाइकन की क्यों बनी हुई होती है, क्योंकि उसमें एक तो नैग होता है एंड एक नैम होता है, जो कि क्या होती है, मॉडिफाइड शुगर होती हैं। एंड साथ ही में एक चार अमीनो एसिड की चेन होती है जो नेम पे प्रेजेंट होती है। तो ये शुगर है, इसलिए हमने बोला ग्लाइकन। और यहाँ पे क्योंकि चार अमीनो एसिड की चेन प्रेजेंट रहती है, इसलिए हमने बोला पेप्टाइडो। तो बैक्टीरिया की जो सेल वॉल होती है वो पेप्टाइडो ग्लाइकन की बनी हुई होती है, एंड उसमें आपको नैग यानी कि एन एसिटाइल ग्लूकोजामिन और नैम यानी कि एन एसिटाइल म्यूरामरिक एसिड देखने को मिलता है। बट जो आर्की बैक्टीरिया होते हैं इनका जो सेल वॉल का कंपोजिशन है वो डिफरेंट होता है। वहां पे नैम की जगह एक दूसरा केमिकल होता है जिसके बारे में हमें नहीं पढ़ना, एंड उस केमिकल की वजह से हम उसको क्या बोलते हैं, स्यूडो म्यूरिन बोलते हैं। हम ये बोलते हैं कि जो आर्की बैक्टीरिया की सेल वॉल है वो कैसी है, स्यूडो म्यूरिन है। ठीक है, अब अगर मैं बात करूं आर्के बैक्टीरिया की, तो आर्के बैक्टीरिया कहाँ पे पाए जाते हैं, आर्के बैक्टीरिया कहाँ पे पाए जाते हैं उसके बेसिस पे, यानी कि हैबिटाट के बेसिस पे इनको डिवाइड करा जाता है। जैसे कि मिथेनोजेंस की अगर मैं बात करूं, मिथेनोजेंस जो होते हैं वो मार्शी एरिया में, मार्शी यानी जो कीचड़ वाला एरिया होता है, ठीक है, वहां पे पाए जाते हैं। या फिर जो रूमिनेंट एनिमल होते हैं, रूमिनेंट एनिमल मतलब जो चरवाहे जानवर होते हैं, जैसे कि आपका बकरी हो गई, बफेलो हो गई, ये सब हमारे क्या होते हैं, चरवाहे होते हैं। तो उनके स्टमक में पाई जाती है, उनके स्टमक में पाया जाता है, क्योंकि सेलुलोज को डाइजेशन में मदद करने के लिए, सेलुलोज के डाइजेशन में मदद करने में मिथेनोजेंस काफी यूजफुल होते हैं।
तो जो मिथेनोजेंस होते हैं वो प्रोड्यूस करते हैं क्या, मीथेन्स प्रोड्यूस करते हैं। मीथेन गैस होती है CH4, उसको प्रोड्यूस करते हैं मिथेनोजन। ये जो मिथेनोजन होते हैं ये बिना ऑक्सीजन के भी सरवाइव कर सकते हैं, एंड ये बात आपको याद रखनी है। लोकेशन मैंने आपको बता ही दी कि ये मार्शी एरिया में पाए जाते हैं। और जो रूमिनेंट एनिमल यानी कि जो चरवाहे एनिमल हैं, एग्जाम्पल के लिए आप लिख सकते हो गॉट, ठीक है, बफेलो, काव, ये सब हमारे रूमिनेंट एनिमल हैं। अगर हम इसके एग्जाम्पल की बात करें कि मिथेनोजेंस का आप एक एग्जाम्पल दीजिए, तो मिथेनोबैक्टीरियम हमारा इसका एग्जाम्पल हो जाएगा। तो ये हमारा क्या है, मिथेनोजेंस है। इनमें कुछ होते हैं हेलोफाइल्स। हेलोफाइल्स अब क्या होते हैं इनकी बात कर लेते हैं। अगर मैं बात करता हूँ किसकी, अगर मैं बात करता हूँ हेलोफाइल्स की, तो हेलोफाइल्स का मतलब होता है कि जो हाई सॉल्ट कंसंट्रेशन में बैक्टीरिया रहते हैं। ऐसे बैक्टीरिया जो हाई सॉल्ट कंसंट्रेशन में रहते हैं, जहां पे सॉल्ट की कंसंट्रेशन 2 से 4 मोलर हो, 2 से 4 मोलर हो, ठीक है, ऐसे जगहों पे पाए जाते हैं हमारे हेलोफाइल्स। इसके बाद हमारे आते हैं थर्मो एसिडोफाइल्स। जो थर्मो एसिडोफाइल्स बैक्टीरिया होते हैं, क्योंकि यहाँ पे लिखा है थर्मो यानी कि टेम्परेचर, और यहाँ पे लिखा है एसिडो यानी कि एसिड, यानी कि ये जो हमारे थर्मो एसिडोफाइल्स होते हैं, ये एक तो हाई टेम्परेचर रीजन में आपको देखने को मिलेंगे, एंड साथ ही साथ ऐसी जगह पे देखने को मिलेंगे जहां का लो पीएच हो। लो पीएच कहने का मतलब क्या है, एसिडिक पीएच हो, जैसे कि pH 2। जनरली यहाँ पे बैक्टीरिया पाए जाते हैं। ऐसा ही एक एग्जाम्पल है आपका थर्मस एक्वेटिकस। ये जो बैक्टीरिया है ये हाई टेम्परेचर में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है, हाई टेम्परेचर रीजन्स में पाया जाता है, या हॉट स्प्रिंग्स में पाया जाता है। अब हमने बात कर ली आर्की बैक्टीरिया की, अब हम मूव कर जाते हैं किस पे, यू बैक्टीरिया पे। तो आर्की बैक्टीरिया में आपने देखो, एक बार मैं दोबारा से बता देता हूं, आर्की बैक्टीरिया में आपने क्या क्या पढ़ा। आर्की बैक्टीरिया में पढ़ा कि ये हार्श हैबिटाट में पाए जाते हैं। उसके बाद इनका सेल वॉल का कंपोजिशन डिफर होता है, इसलिए हम इनको बोलते हैं कि ये स्यूडोमोड्यूइन के बने हुए होते हैं। फिर हमने आर्की बैक्टीरिया के टाइप की बात करी ऑन द बेसिस ऑफ देयर हैबिटाट। हमने कहा हैबिटाट के बेसिस पे ये मिथेनोजेंस हो सकते हैं, जो कि मार्शी एरिया में या फिर रूमिनेंट एनिमल्स में पाए जाएंगे, या फिर हेलोफाइल्स हो सकते हैं जो कि हाई सॉल्ट कंसेंट्रेशन में रहते हैं, या फिर ये थर्मो एसिडोफाइल हो सकते हैं जो कि हाई टेम्परेचर और लो पीएच एरिया में रहते हैं। अब हम आ जाते हैं किस पे, अब हम आ जाते हैं सीधा यू बैक्टीरिया पे। यू बैक्टीरिया की बात करें तो यू बैक्टीरिया को मैंने बताया कि यू बैक्टीरिया को हम ट्रू बैक्टीरिया भी कहते हैं, हम ट्रू बैक्टीरिया भी कहते हैं। इफ सेल वॉल प्रेजेंट पेप्टाइडोग्लाइकन, अगर सेल वॉल प्रेजेंट होगी तो वो पेप्टाइडोग्लाइकन नेचर की होगी। इनके पास 70S का राइबोसोम पाया जाता है। 70S का राइबोसोम क्या है, बेसिकली राइबोसोम ये स्ट्रक्चर होती है। इसका वेट क्या है, इसका इनडायरेक्ट वेट जो होता है, या कह सकते हो इनडायरेक्ट डेंसिटी जो होती है, उसी को हम मेजर करते हैं एस की मदद से, जो मैं अब प्रीवियस लेक्चर्स में बता चुका हूं। तो इसका जो राइबोसोम होता है वो 17S का होता है, 70S का होता है। अगर मैं यू बैक्टीरिया के कुछ ग्रुप्स की बात करूं, तो साइनोबैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी, माइकोप्लाज्म, एक्टिनोमाइसिटीज, ये क्या है, कुछ ग्रुप्स हैं जो यू बैक्टीरिया में प्लेस करे जाते हैं। एक्टिनोमाइसिटीज जो होते हैं, एक्टिनोमाइसिटीज जो होते हैं वो हमें नहीं पढ़ने होते, वो हमें नहीं पढ़ने होते। लेकिन अगर मैं आपको इनकी एक बात बताऊं, तो ये कनेक्टिव लिंक माने जाते हैं, ये कनेक्टिंग लिंक माने जाते हैं बिटवीन बैक्टीरिया एंड फंगस। जो एक्टिनोमाइसिटीज है, ऐसा माना जाता है कि एक्टिनोमाइसिटीज जो हमारे एक्टिनोमाइसिटीज हमारे जो बैक्टीरिया थे, इनकी अगर मैं स्ट्रक्चर आपको बनाऊं, तो इसमें जो बैक्टीरिया होते हैं उनकी स्ट्रक्चर कुछ ऐसे होती है, फिलामेंट टाइप, ठीक है, ऐसे, और यहाँ पे हर एक में न्यूक्लियस रहता है। तो ऐसा माना जाता है कि इन एक्टिनोमाइसिटीज से ही जो फंगस सेल हैं वो इवॉल्व हुई है, इसलिए एक्टिनोमाइसिटीज को कनेक्टिंग लिंक माना जाता है बिटवीन बैक्टीरिया एंड फंगस। एंड एक्टिनोमाइसिटीज को हमें इस चैप्टर में नहीं पढ़ना, क्योंकि एनसीईआरटी
में नहीं दिया गया। ठीक है, यहाँ पे एक और बात मैं लिख देता हूँ, आप एनसीईआरटी में अपने लिख लीजिएगा या नोट्स में अपने लिख लीजिएगा कि अगर ये मोटाइल होंगे, मतलब अगर ये मूव कर सकते हैं, इफ मोटाइल, तो यहाँ पे फ्लैजिला प्रेजेंट होगा। अगर ये मोटाइल होंगे तो यहाँ पे फ्लैजिला प्रेजेंट होगा। ठीक है, चलिए आगे आ जाते हैं और बात करते हैं किसकी, साइनोबैक्टीरिया की। किसकी बात करते हैं हम, साइनोबैक्टीरिया की बात करते हैं। साइनोबैक्टीरिया को हम एक और नाम देते हैं, क्या नाम है वो, ब्लू ग्रीन एल्गी। क्यों, क्योंकि इनके पास एक ग्रीन कलर का पिगमेंट पाया जाता है, क्योंकि इनके पास एक ग्रीन कलर का पिगमेंट पाया जाता है जो कि इनके ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में मदद करता है। किसमें मदद करता है, ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में मदद करता है। अगर इनके हैबिटाट की बात करें कि साइनोबैक्टीरिया कहाँ पाए जाते हैं, तो ये एक्वेटिक यानी कि पानी में पाए जाते हैं, और टेरेस्ट्रियल इन्वायरमेंट में यानी कि जमीन पे भी पाए जाते हैं। इनकी स्ट्रक्चर की बात करूं तो ये यूनिसेलुलर होते हैं, और मल्टी सेलुलर यहाँ पे नहीं होता, यहाँ पे होता है फिलामेंटस। इसको आप नोट्स में ठीक कर लीजिएगा। ठीक है, बाकी अगर हुआ तो मैं ही ठीक करके दे दूंगा। तो इनकी स्ट्रक्चर की बात करें तो ये यूनिसेलुलर होते हैं, और फिलामेंटस होते हैं, और कलोनियल होते हैं। तो ये तीन स्ट्रक्चर पाई जाती है किसमें, तीन स्ट्रक्चर पाई जाती है साइनोबैक्टीरिया में। अब देखिए, एक एनसीईआरटी ने एक लाइन लिखी है जिसमें आपको इनकी कवरिंग के बारे में बताया गया है। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको कॉलोनी के बारे में बताऊं तो जब बैक्टीरिया इस तरीके से हैं, इस तरीके से एक पर्टिकुलर एरिया में रह रहे हैं, तो हम इनको बोलेंगे कि ये कॉलोनी में है। अब जब ये कॉलोनी में होते हैं ना, जब ये कॉलोनी में होते हैं, तो इनके चारों तरफ एक केमिकल होती, एक केमिकल की लेयर होती है, इनके चारों तरफ एक केमिकल की लेयर होती है, किसमें, कॉलोनी में। एंड इस लेयर को हम नाम क्या देते हैं, इस लेयर को हम नाम देते हैं जिलिटेनियस शीट। क्या नाम देते हैं, जिलिटेनियस शीट नाम देते हैं। लेकिन ये किसमें पाई जाती है, इन कॉलोनियल बैक्टीरिया। वही जब ये फिलामेंटस शेप में होंगे, यानी कि इस तरीके से होंगे, फिलामेंटस शेप में, किसी धागे की तरह, ऐसे फिलामेंट शेप में, जब ये फिलामेंट शेप में होते हैं, तब इनके चारों तरफ जो लेयर होती है, तब इनके चारों तरफ जो लेयर होती है, उसको हम बोलते हैं म्यूसिलेजेनियस शीट। क्या बोलते हैं उसको हम, उसको हम बोलते हैं म्यूसिलेजेनियस शीट। ये याद रखना, म्यूसिलेजेनियस शीट जो होती है वो फिलामेंटस बैक्टीरिया में होती है, एंड जो ग्लिटेनियस शीट होती है वो कॉलोनियल बैक्टीरिया में होती है। अब अगर हम बात करें इनके सेल डिटेल की, सेल डिटेल यानी कि इनकी कुछ और बातें करें, तो इनमें जो सेल वॉल होती है वो किसकी बनी है, पेप्टाइडोग्लाइकन की बनी होती है। इनमें फ्लैजिला अब्सेंट होता है, यानी कि ये नॉन मोटाइल है, ये मूव नहीं कर सकते। पिगमेंट्स की बात करें तो पिगमेंट में इन पे क्लोरोफिल ए होता है, फाइकोसाइनिन होता है, जिसकी वजह से इनका ब्लू कलर आता है, एंड फाइको अर्थरीन होता है। ठीक है, तो ये तीन पिगमेंट्स बेसिकली साइनोबैक्टीरिया में पाए जाते हैं। स्टोरेज की बात करें तो ये कुछ चीजों का स्टोरेज करती हैं, जैसे साइनोफाइसियन ग्रेन्यूल। साइनोफाइसियन ग्रेन्यूल में ये क्या करती हैं, प्रोटीन का स्टोरेज करती हैं। एंड साइनोफाइसियन स्टार्च में ये क्या करती हैं, स्टार्च का स्टोरेज करती हैं। तो साइनोफाइसिन ग्रेन्यूल एंड साइनोफाइसिन स्टार्च याद रखिएगा। फिर साइनोबैक्टीरियाज में गैस वैक्यूल भी प्रेजेंट होते हैं। गैस वैक्यूल क्या करते हैं, गैस वैक्यूल गैस की स्टोरेज करते हैं। और अगर मैं आपसे कहूं कौन सी गैस का स्टोरेज करते हैं, तो N2। क्यों, क्योंकि ये नाइट्रोजन फिक्सेशन में मदद करते हैं, इसलिए यहाँ पे जो गैस की स्टोरेज होती है वो नाइट्रोजन गैस होती है। जो साइनोबैक्टीरिया होते हैं इनके पास एक स्पेशलाइज्ड सेल होती है जो कि आपको याद रखनी है, नीट एग्जामिनेशन में पूछता है। इनके पास एक सेल होती है जिसको हम नाम देते हैं हेट्रोसिस्ट। क्या नाम देते हैं, हेट्रोसिस्ट। हेट्रोसिस्ट जो होती है वो मॉडिफाइड सेल होती है। मॉडिफाइड सेल मतलब जो नॉर्मल साइनोबैक्टीरिया की सेल होती है उससे थोड़ा अलग होती है, जो कि क्या करती है, नाइट्रोजन फिक्सेशन में मदद करती है। जो कि किस में मदद करेगी, नाइट्रोजन फिक्सेशन में।
जो हेट्रोसिस्ट होती है, जो हेट्रोसिस्ट सेल है, उसके पास नाइट्रोजिनेज एंजाइम होते हैं, उसके पास नाइट्रोजिनेज एंजाइम होते हैं। एंड ये जो नाइट्रोजिनेज एंजाइम होता है, ये ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, ये ऑक्सीजन की प्रेजेंस में काम नहीं करता, ये ऑक्सीजन की प्रेजेंस में काम नहीं करता। तो इस वजह से ये जो हेट्रोसिस्ट सेल होती हैं, इनमें क्लोरोफिल ए और PS2, जो कि एक फोटोसिंथेसिस का ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन का एक सिस्टम होता है जिससे वो अपना खाना बनाते हैं, वो अब्सेंट होता है। ठीक है, तो नाइट्रोजिनेज एंजाइम क्योंकि यहाँ पे प्रेजेंट है, और नाइट्रोजिनेज एंजाइम ऑक्सीजन की प्रेजेंस में काम नहीं करेगा, इसलिए यहाँ पे क्लोरोफिल ए, किसमें, हेट्रोसिस सेल में क्लोरोफिल ए एंड PS2 अब्सेंट होगा। अब इसको मैं थोड़ा आपको बता भी देता हूं। ये मान लीजिए जनरलाइज साइनोबैक्टीरिया की सेल है। अब इनमें से एक सेल जो है वो मॉडिफाई हो गई और उसने क्या बना दिया, हेट्रोसिस्ट बना दिया। बाकी सारी क्या है, साइनोबैक्टीरिया की सेल है। अब इस सेल पे अगर मैं बात करूं, इस पे क्लोरोफिल ए भी है और PS2 भी है। इस पे भी क्लोरोफिल ए है और PS2 है। इस पे भी क्लोरोफिल ए है और PS2 है। इस पे भी क्लोरोफिल ए है, PS2 है। इस पे भी क्लोरोफिल ए है, PS2 है। बट जब आप पर्टिकुलरली इस हेट्रोसिस्ट सेल की बात करोगे, तो यहाँ पे नाइट्रोजिनेज एंजाइम रहेगा। यहाँ पे क्या रहेगा, नाइट्रोजनेज एंजाइम रहेगा। और क्योंकि नाइट्रोजनेज एंजाइम ऑक्सीजन की प्रेजेंस में काम नहीं करता, तो यहाँ पे क्लोरोफिल ए और PS2 क्या रहेंगे, अब्सेंट रहेंगे। ठीक है, तो ये सारी सेल साइनोबैक्टीरिया की ही हैं। ये जो सारी सेल आपको दिख रही हैं हाइलाइटर से अगर मैं लिखूं, तो ये जो सारी सेल आपको दिख रही हैं, ये साइनोबैक्टीरिया ही है। ये भी साइनोबैक्टीरिया, ये भी है, ये भी है, ये भी है, ये भी है, ये भी है। बट ये जो सेल है साइनोबैक्टीरिया की, ये थोड़ा मॉडिफाई हो जाती है। एंड इस सेल को हम क्या नाम देते हैं, इस सेल को हम नाम देते हैं हेट्रोसिस्ट। जो कि क्या करेगी, ये मदद करेगी नाइट्रोजन फिक्सेशन में। एंड नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए इसके पास होता है नाइट्रोजिनेज एंजाइम, और ये नाइट्रोजिनेज एंजाइम ऑक्सीजन की प्रेजेंस में काम नहीं करता। तो इसीलिए इस सेल में क्लोरोफिल ए और PS2 का जो सिस्टम होता है वो अब्सेंट होता है। ठीक है, तो आई होप आपको साइनोबैक्टीरिया समझ में आ गया हो। अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं किसकी, माइकोप्लाज्मा की, जो कि हमारा लास्ट टॉपिक है आज के लेक्चर का। माइकोप्लाज्मा की अगर मैं बात करूं, सॉरी, किसकी बात करूं, माइकोप्लाज्मा की। माइकोप्लाज्मा की अगर मैं बात करूं, तो ये भी हमारी क्या है, बैक्टीरियल सेल है। एंड इनका जो साइज होता है जनरली 0.1 से लेके 0.15 म्यू एम। म्यू एम जो होता है, 1 म्यू एम जो होता है, वो 10⁻⁻⁶ मीटर के बराबर होता है। ठीक है, इसको हम माइक्रोमीटर कहते हैं। क्या बोलते हैं, माइक्रोमीटर कहते हैं। जो स्मॉलेस्ट सेल होती है, जो स्मॉलेस्ट सेल है, वो 0.1 माइक्रोमीटर की होती है। इसका नाम होता है PPLO, जिसको हम नाम देते हैं प्लूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। ठीक है, अगर माइकोप्लाज्मा की बात करें, तो सबसे बढ़िया कैरेक्टरिस्टिक जो आपको याद रखनी है कि इनमें सेल वॉल अपसेंट होता है, इनमें सेल वॉल अपसेंट होती है। यानी कि इनमें नैग अपसेंट है, इनमें नैम अपसेंट है, और इनमें आपका क्या है, जो 4 अमीनो एसिड की चेन होती है, या ये कह सकते हो आप जो क्रॉस लिंकेज होती है, मैंने ये सब पढ़ा रखा है इसलिए मैं यहाँ पे लिख रहा हूं। और जो क्रॉस लिंकेज होती है वो भी क्या होती है, अपसेंट होती है। चलिए, नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है कि माइकोप्लाज्मा पे पेनिसिलिन इफेक्टिव नहीं होती, माइकोप्लाज्मा पे पेनिसिलिन इफेक्टिव नहीं होती। एंड इसका रीजन मेरे को आप आंसर दोगे, क्योंकि मैं ये चीज पढ़ा चुका हूं जब मैंने सेल वॉल पढ़ाई थी। तो अगर आप हमारे लेक्चर फॉलो कर रहे हैं तो इसका आंसर दे दोगे, और अगर लेक्चर फॉलो नहीं कर रहे हो तो जाके सेल वॉल वाला लेक्चर देख के आओ। जो माइकोप्लाज्मा होते हैं, ये बिना ऑक्सीजन के भी सरवाइव कर सकते हैं, ये इनकी एक और प्रॉपर्टी है। आज की इस लेक्चर में इतना ही। अब हमारा जो कंप्लीट मोनेरा किंगडम है वो खत्म हो चुका है। अगर आपने हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करा है तो अच्छी बात है, अगर नहीं करा
तो डिस्क्रिप्शन में लिंक गिवन है, वहां से जाके कर लेना, क्योंकि मैं आपको क्या करूंगा वहां पे मोनेरा के कुछ क्वेश्चंस दूंगा जो आपको करने हैं। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम क्या करेंगे, प्रोटिस्ट या प्रोटिस्टा कंप्लीट डिस्कस करेंगे। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में।